किसके सर सजेगा एशिया कप का ताज, फैसला होगा आज। एशिया कप के फाइनल में आज रवायती हरीफ पाक भारत का टाकरा। एशिया कप की 41 साल तारीख में दोनों टीमों में ये पहला जोड़ होगा। कौम ने टीम से जीत की उम्मीद वाबस्ता कर ली। हारिस, शाहीन, इब्रार और फहीम से हरीफ के छक्के छुड़ाने का मुतालबा। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान से भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाने की डिमांड। शायकीन का कहना है कौमी टीम पूरा तमाद होकर खेले तो भारत को हराना मुश्किल नहीं। फाइनल में फतह हासिल कर ली तो खिलाड़ियों से तमाम शिकवे खत्म हो जाएंगे। ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। फाइनल मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर यकसा दबाव होगा। कप्तानों का हाथ ना मिलाना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। माजी में हालात ज़्यादा ख़राब रहे, फिर भी हैंडशेक होता रहा। मुखालिफ टीम जो मर्जी करे, हम अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ फाइनल में ग्राउंड की कंडीशन देखकर टीम बनाएंगे। पहले मैच में काफ़ी स्पिन हुआ, इसलिए हमने स्पिनर से गेंद करवाई। हो सकता है कि हमने अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा हो। साइम अयूब पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल तक खेल सकता है। साइम हर मैच में अपना भरपूर हिस्सा डालता है। उम्मीद है कि साइम अयूब फाइनल में एक अच्छी इनिंग खेलेंगे। लकी मरवत के इलाके दरशा खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 17 दहशतगर्द हलाक। फुटेज सामने आ गई। दहशतगर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में हथियार और एम्यूनेशन बरामद। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई है। कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ है। भारत पाकिस्तान समेत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलविस कुलभूषण जाधव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफारतकार मोहम्मद राशिद ने मोदी का भयानक चेहरा दुनिया को दिखा दिया। कहा, भारत ने मई में जहरियत का मुजाहरा किया, मासूम बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया। पाकिस्तान ने दिफा का इस्तेमाल करते हुए मुंह तोड़ जवाब दिया। नेशनल एक्शन प्लान में हमारी वफाकी फोर्सेस, अफवाज, पुलिस बगैर सियासी उस सपोर्ट के साथ जो केपी में होनी चाहिए वो लड़ रहे हैं। भत्ता देकर रह रहे हो वो पाकिस्तान को या इस सूबे को क्या महफूज करेंगे। और जलसे आप जितने मर्जी कर लें। जो गोली से बात करते हैं उनसे कहते हैं बातचीत करो। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी और इसी तरह ये खत्म होंगे। जो सियासी हुकूमतें हैं जब हुकूमत में हो वो जलसा उस वक्त करती हैं जब अपना काम दिखाना हो, कारकर्दगी दिखानी हो। सियासत पाकिस्तान से शुरू होती है और ये रेड लाइन है। दहशत गर्दों के लिए नरम रवैया या दहशत गर्दों के लिए आजाद और महफूज केपी कोई पाकिस्तान की सियासी जमात नहीं कर सकती। दहशत गर्दों के साथ जो खड़ा होगा वो उसी तरह ट्रीट होगा। गोली चलाने वालों से गोली की ज़बान में बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का दहशत गर्दों से रवैया इतना नरम क्यों है। वज़ीर मुल्कत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा उसे भी दहशतगर्द समझा जाएगा। PTI कायदीन अपने जलसों में बढ़के वफाकी हुकूमत के खिलाफ नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ मारे। जो दहशतगर्द हमारे जवानों को कत्ल कर रहे हैं उनके साथ बात कैसे हो सकती है। 600 अरब के PK को दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ मिला, किधर गया। बानी के ट्विटर बयानिया इदारों के खिलाफ ही है। मजीद बोले, पाकिस्तान की सफारतकारी रूज पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब पार्टनरशिप है। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। वज़ीर आज़म की सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का तखमीना हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल और बहाली पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि NHA M5 के मुतासरा हिस्से को बहाल करने के लिए इक़दाम तेज़ करे। पानी से फैलने वाली बीमारियों से बचाव के हवाले से तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दाम करें। दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है।
वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। बाकी कोई एक दूसरे पे तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद सिर्फ पंजाब पे हो रही। क्यों? कि पंजाब में काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है। मेरा तनकीद बर्दाश्त करने का एक ही तरीका है कि कान बंद कर लो और अपने गोल पे नजर रखो। बस दूसरे सूबों वाले हम पे तनकीद कर रहे हैं, वहां से आवाजें क्या आ रही हैं? काश पंजाब हुकूमत जैसी हमारी भी हुकूमत होती। जो शहरी पंजाब आते हैं, पाकिस्तानी दूसरे सूबों से, वो कहते हैं कि पंजाब तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं लगता। उसकी ये वजह नहीं है कोई पंजाब के पास कोई ऐसी तरीका है, कोई जादुई कोई छड़ी है पंजाब के पास। पंजाब में ज्यादातर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, जिन्होंने खिदमत में दिन रात एक किया था। पंजाब पर तनकीद करने वाले कभी अपने सूबे में काम भी कर लें। जो लोग कहते हैं कैमरे के सामने नहीं आते, चुप करके काम करते हैं, जो चुप करके होता है वो काम नहीं आराम होता है। पंजाब पर तनकीद सिर्फ इसलिए हो रही है कि काम सिर्फ पंजाब में हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सैलाब सर्वे मुहिम के आगाज़ की तकरीब से खिताब। PDM में एहलकारों से हलफ लिया कि दुरुस्त सर्वे करेंगे, इतना बदतरीन सैलाब पहले कभी नहीं आया। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात मुतासरीन की मदद की। पंजाब ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। रेस्क्यूदारों ने 25 लाख मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की भी मुलाकात। फ़लस्तीनी अफसरान की भी वक्त में शिरकत। मरीम नवाज का फ़लस्तीनियों की हिमायत का यादा। सैलाब में मुआवनत पर पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का किसानों के लिए टैक्स में रियायत का मुतालबा। कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मुश्किल वक्त में छोटे किसानों के साथ खड़ी है। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों को DAP और यूरिया खाद खरीदने के लिए माली मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त है इमदादी कीमत, गंदम खरीदारी और टैक्स रियायत की इजाज़त दे। ये इक़दाम ज़रूरी हैं ताकि हमें गंदम दरामद ना करनी पड़े। सेनेटर परवेश खान की पंजाब हुकूमत की जानिब से तनकीद की मज़म्मत। कहती हैं इत्तेहादियों के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई वो काबिल मज़म्मत है। जहाँ भी आफत आए वहाँ इमदाद की अपील की जाती है। ये कहते हैं हम हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाना तो IMF से कर्ज क्यों ले रहे हैं? IMF के साथ दूसरे शुमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। सूबाई हुकूमतों से बजट सरप्लस अहदाफ में कमी की वजूहात तलब। तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्ज के इनफ्लो के जल्द खात्मे का मुतालबा। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी रोकने कैपेसिटी चार्जेस में कमी के लिए तजावीज़ तलब। हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज मुकर्ररा हदफ से पहले ख़त्म करने की यकीन दहानी करवा दी। मिशन पीर के रोज़ वज़ीर ख़जाना और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। इस्राएली फ़ौज ने गजा में जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। सिहोनी फ़ौज के बेघर नकल मकानी करते और इमदाद के मुतलाशी अफराद पर हमले। 24 घंटे के दौरान मजीद 90 अफराद शहीद, 265 जख्मी। 13 अफराद को इमदादी मरकज़ के करीब शहीद किया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में एक ही ख़ानदान के 11 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। नसीरात पनागुज़ीन कैंप में ड्रोन हमले, 2 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 65,626 हो गई। 1,67,000 से ज़ायद जख्मी। गजा की तबाही पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। इसराइल पूरे मशरिक़ वुस्ता को तबाह करना चाहता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का जनरल असम्बली में खिताब। कहा फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल का गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल ख़तरनाक है। मगरबी ममालिक की जानिब से ईरान पर पाबंदियाँ दोबारा लगवाने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। रूस पर नेटो और यूरोपीय ममालिक के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बनाने का इल्ज़ाम गलत है। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुज़ाहिरे। न्यूयॉर्क में हज़ारों अफराद की रैली। गजा में फौरी जमबंदी और नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। बरतानिया में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। जनूबी कोरिया में नेतन्याहू की तस्वीर को जूते मारे गए। फ्रांस, इटली, जर्मनी और जनूबी अफ्रीका में भी रैलियाँ। तल अवीव में भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। गजा जंग बंद करो, यरगमालियों को वापस लाओ के नारे लगाए गए।